हेलो दोस्तों, कैसे हो। जीवन में इंसान को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदी ने आज तक नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। आज अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमसीसी बॉडी जो ऑल इंडिया काउंसलिंग करा रही है, उसने एक नोटिस रिलीज किया है अभी 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 नोटिस आया है। नोटिस में क्या लिखा हुआ है, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड और राउंड थर्ड के बच्चों के लिए जो ये काउंसलिंग से जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक नोटिस आया। तो नोटिस में क्या लिखा हुआ है, आपका सिक्योरिटी मनी का लॉस आपको हो सकता है या फिर नहीं होगा, कैसे केस में होगा, कैसे केस में नहीं होगा, एक एक करके बात कर लेते हैं। नोटिस में लिखा हुआ है वो बात मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूं, फटाफट देखना। राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड ऐसे कुछ काउंसलिंग चल रही है। राउंड फोर्थ की भी मैं लास्ट में बात कर दूंगा। राउंड फर्स्ट में आपको सीट मिल गई होगी, आपको सीट मिली है तो आपको वो सीट पसंद नहीं है, इसलिए आपने उस सीट पे क्या लगा दिया, अपग्रेडेशन लगा दिया। आप उस सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन हुआ क्या, सेकंड राउंड के रिजल्ट में आपकी सीट अपग्रेड नहीं हुई है। अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं हुई है और आपने पैरेलली क्या किया, स्टेट काउंसलिंग से सीट ले ली है, स्टेट में आपने सीट को ले लिया है, मतलब आपको स्टेट में अच्छी कॉलेज की सीट अलॉट हो गई है, ऐसे केस में आप ये सीट को, यहां पे अपग्रेडेशन तो हुआ नहीं, इसलिए ये फर्स्ट राउंड की सीट को छोड़ना चाहते हैं। अगर आप फर्स्ट राउंड की सीट को छोड़ना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं साथ में कि मेरे को सिक्योरिटी मनी का लॉस ना हो, ऐसे केस में आप 21 तारीख शाम 6 बजे तक कॉलेज में जाके रेजिग्नेशन दे सकते हैं। ऐसे केस में आपका सिक्योरिटी मनी का लॉस नहीं होगा। फर्स्ट राउंड के बच्चे ध्यान दे, जो अपग्रेडेशन लगा रखी है वो बच्चे। उसके बाद में मैं बोलता हूं कि अगर आपने 21 अगस्त से बाद में रेजिग्नेशन दिया है, रेजिग्नेशन बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन 21 अगस्त के बाद में आपने रेजिग्नेशन दिया है तो आपको सिक्योरिटी मनी का लॉस हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब मैं आगे की बात करता हूं, सेकंड राउंड में क्या हुआ, सेकंड राउंड में कौन कौन बच्चे आएंगे, सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी आएगा और ये अपग्रेडेशन करने वाले बच्चे भी फिर से यहां से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मतलब ये बच्चे फर्दर अपग्रेडेशन करा सकते हैं राउंड थर्ड के लिए। ये सेकंड राउंड के, मतलब सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में जाने के बाद के दौरान भी आप अपग्रेडेशन करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन से भी तो बच्चे आए हैं। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के बच्चे और जिनका फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन नहीं हुआ है वो बच्चे भी यहां से अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब आप राउंड फर्स्ट से सेकंड में भी अपग्रेडेशन कर सकते हैं और आप राउंड थर्ड, ये सेकंड से थर्ड में भी अपग्रेडेशन कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखो, सेकंड राउंड के बच्चे यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के बाद में अपग्रेड करेंगे। ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पे बिना रिपोर्टिंग के ही थर्ड राउंड में जाके अपग्रेड करना चालू कर देता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप सेकंड राउंड में ये जो सीट मिली है उसे ज्वाइन कर लो, उसके बाद में आप थर्ड राउंड के लिए अपग्रेडेशन लगा सकते हैं। मतलब आप थर्ड राउंड में भी अपग्रेड कर सकते हैं सीट को। लेकिन अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको सेकंड राउंड में सीट मिल गई है, चाहे वो अपग्रेडेशन होके मिला है या फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन में मिला है, अगर आपको सीट मिल गई है और उस केस में आप ये चाहते हो कि वो सीट मेरे को नहीं चाहिए, मतलब वहां से आप रिजाइन करना चाहते हो, उसका कोई भी केस हो सकता है, आपको स्टेट में अच्छी सीट मिल गई होगी, ऐसे केस में आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी और वहां पे रेजिग्नेशन आपको देना पड़ेगा। थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग से पहले आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ऐसे केस में आपकी सिक्योरिटी मनी तो श्योर जाएगी। सेकंड राउंड में अगर आपको सीट मिल गई है तो आपकी सिक्योरिटी मनी पक्का चली गई है और आप वो सीट नहीं ले रहे हो तो, लेकिन आपको थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग से पहले वहां पे रेजिग्नेशन कॉलेज में दे देना है। थर्ड राउंड के बाद में अगर आपको सीट मिल गई है, अगर थर्ड राउंड में आपको सीट मिल गई है और उसके बाद में आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन नहीं ले सकते। अभी जो काउंसलिंग, चाहे वो स्टेट की काउंसलिंग हो, चाहे वो और कोई सी बॉडी की काउंसलिंग हो, अगर आपने यहाँ पे सीट ली है और आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपका सिक्योरिटी मनी चला जाएगा, आपको फीस भी देनी पड़ेगी और आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन भी नहीं ले सकते। अब बोलते हैं कि सर क्या फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के बच्चे वो अपग्रेड करा सकते हैं क्या? तो मैं बोलता हूं करा सकते हैं, लेकिन कौन से केस में करा सकते हैं? केस है कि आपको वो जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में जो सीट मिली है उसे होल्ड रखना पड़ेगा। अगर आपने होल्ड नहीं रखा तो आपको वो सेकंड राउंड के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, फिर से आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करानी पड़ेगी, क्योंकि आपने रिजाइन कर दिया है सीट को, तो आप अब फ्रेश बच्चे हो गए हैं। आपका रजिस्ट्रेशन और आपकी सिक्योरिटी मनी दोबारा से जमा होगी अगर आपने रिजाइन नहीं किया है तो। और आपने अगर सीट को होल्ड रख के अपग्रेडेशन करना चाहते हो तो थर्ड राउंड तक आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं। इतनी सी बात थी और ये एमसीसी का आज का ही नोटिस है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।